जानता, शिवस्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग समारी के। वंदना दी। अच्छा, चलो अब हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सी पाँच बात? 5वें ढाल में आ गए। पूरा चौथी पूरी हो नहीं, अब चौथी की 10वीं को अभी 10वां। हाँ, जल मैंने मृत। कहा था ना कायोत्सर्ग, एक 9 का कायोत्सर्ग होता है तो अपन भी 9 बार 9 तक कर लेते। पूरी जल थोड़ी हुई। जल मृतिका दिन और का 10वां में आ गए। 10वां पढ़ लिया था आभा दीदी ने, है ना? बोलो रीना, रीना संजय भैया। दिख नहीं रहा लेकिन इसमें जल स्क्रीन। मृतिका बिन और नाही, है ना उनके पास पुस्तक? तो लोग तो गायब से हो गए कहीं दोनों। ये तो दिख रही ना रीना। बोलो रीना, बोल रही हो? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। चलो और कोई बोल दो जब तक। कविता बोलो। का बिन और नाही कुछ गए अरता, निज बनिता बिन सकल नारी सो रहे बिरता, अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोरो राखे, दस दिस गमन प्रमाण ठान, तसु सीम नाना की। अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह परिमाण, 3 अणुव्रतों का स्वरूप इस छंद में बताया जा रहा है और दिग्व्रत का लक्षण। ठीक है, कल हमने 2 अणुव्रत का स्वरूप पढ़ लिया था, अहिंसा और सत्य। तो अब अचौरी किसे कहते हैं? जल और मृतिका यानी मिट्टी को छोड़ करके और कुछ भी अदत्ता न गहे, ग्रहण न करे, वो क्या कहलाता है? अचौर्य अणुव्रत कहलाता है। पानी और मिट्टी को छोड़ करके कोई भी चीज बिना दिए अणुव्रती, अचौर्य अणुव्रती नहीं लेता। और ब्रह्मचर्य अणुव्रत क्या है? निज बनिता बिन, अपनी पत्नी को छोड़कर सकल नारी सो रहे विरक्ता, बाकी सभी स्त्रियों से वह विरक्त रहता है। फिर परिग्रह परिमाण व्रत किसे कहते हैं? अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोड़ो राखे, यथाशक्ति परिग्रह को वह घटाता है, अपनी शक्ति के अनुसार परिग्रह को, परिग्रह का परिमाण करना, ये परिग्रह परिमाण व्रत कहलाता है। और दिग्व्रत किसे कहते हैं? 10 दिस गमन प्रमाण ठान, तसु सीवन नाखे, 10 दिशाओं में जाने की मर्यादा निश्चित कर, प्रमाण ठान यानी मर्यादा निश्चित कर, जीवन भर उससे बाहर न जाना, उसकी सीमा को नहीं लांघना, ये दिग्व्रत कहलाता है। जिस जल व मिट्टी का कोई स्वामी नहीं है, उसे छोड़कर किसी भी बिना दी गई वस्तु को ग्रहण नहीं करना अचौर्य अणुव्रत क्या कहलाता है। देखो जी, अच्छा वाक्य जोड़ा, जिसका कोई स्वामी नहीं है। जैसे कुम्हार है, वो मिट्टी का स्वामी है, घड़ा बनाने के लिए मिट्टी रख रखी है, और अपन ने इसमें पढ़ लिया कि जल और मिट्टी बिना पूछे ले सकते हैं, तो 2 बोरी जाके बेचारे के यहाँ से उठा लाए तो ये चोरी कहलाएगी। वो इतनी मेहनत से गधे में लाद करके मिट्टी लाता है, और हम 6 डालना का उदाहरण दे करके उसको ले आए उठा करके, तो नहीं बनेगा, है ना? वो तो हाथ आती साफ करने के लिए, सामान्य मिट्टी जो इधर उधर प्राप्त हो जाती उसके लिए कहा है। और जल भी, जैसे किसी का कुआं है, वो अपने खेत में सिंचाई करते हैं, बगल के खेत वाले बिना उनसे परमिशन लिए मोटर डाल के पानी ले ले या कुछ भी कर ले तो वो गलत है, चोरी कहलाएगा, है ना? जिसका कोई स्वामी नहीं है वही बस अलाउड है, दूसरा अलाउड नहीं है। अपनी विवाहित स्त्री के सिवाय संसार की सब स्त्रियों से विरक्त रहना ब्रह्मचर्य अणुव्रत है। अपनी शक्ति अर्थात आवश्यकता का विचार करके धन धान आदि परिग्रह का प्रमाण कर लेना परिग्रह परिमाण अणुव्रत है। इस प्रकार यह 5 अणुव्रत कहे गए। अब गुण व्रतों का वर्णन करते हैं। 10 दिशाओं में आवागमन की मर्यादा निश्चित करके फिर जीवन भर उस मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना दिग्व्रत कहलाता है। बोलो पारुल अगला। दीदी, दीदी एक मिनट। जब विद्याधर खेत जाते थे ना, हम्म, तो उनके खेत में ना दूसरे खेत की मिट्टी आ गई थी, तो उनने उसकी मिट्टी उनके खेत में डाल दिए थे। बहुत बढ़िया, इतना अच्छा संस्मरण। देखो, प्रसंगवश सविता दीदी ने आप सबको सुनाया और हमको भी। बोलो पारुल। अपन ऊपर नहीं पढ़ना। हम्म, पाग आप बजा गमना गमन प्रमाण ठान, अन सकल निवारा, काहू की धन हानि किसी जे हार न चिंते,
दे न सो उपदेश होए अग बदन खुशी। है क्या आभा दीदी? हाँ बैठी है, मैं तो हाँ ना, सोचा वो है तो उनको तो छोड़ना नहीं है। पढ़ो आभा दीदी। ताहू में फिर ग्राम गली गृह बाग बजारा, गमना गमन प्रमाण ठान सकल निवारा, काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते, दे न सो उपदेश होए अग बनज कृषि दे। बहुत अच्छा। तो ताहू में यानी उस दिग व्रत में की गई लंबी मर्यादा में भी किसी सीमित समय तक किसी गांव, किसी गली, किसी घर, किसी बाग और किसी बाजार तक आने जाने की सीमा बांधना और उससे आगे न जाना, ये क्या कहलाता है? देशव्रत कहलाता है। यहाँ तक हुआ अन सकल निवारा। हाँ अच्छा, ये पूरा पूरा पढ़ लिया ना इसको आभा दीदी ने? नहीं, हाँ पढ़ लिया ना। काहू की धन हानि में चले। हाँ, हाँ किसी के धन के नाश का, किसी की जीत का और किसी की हार का न चिंते, विचार न करे, नहीं करना चाहिए। और वनिज यानी व्यापार और खेती आदि से क्या होता है? पाप होता है, इसलिए इनके करने का उपदेश नहीं देना। ठीक है। और आगे अब अगले छंद में आएगा, किसी के धन का नाश हो जाए, किसी की विजय हो जाए, किसी की हार हो जाए, इस प्रकार का चिंतन नहीं करना और व्यापार और खेती आदि का उपदेश नहीं देना। और आगे बताते हैं, यहाँ पर अपन ने क्या देखा? देशव्रत। दीदी हार जीत में क्रिकेट क्रिकेट के लिए बोलते हैं हाँ, खूब। क्रिकेट में तो बहुत बड़े स्तर पे लगती है, उसमें तो वो हाँ, पैसे की बाजी लगती, शर्त लगती है, वो जीत हार होती है। उसमें भी जीत हार होती है और दूसरे लोग भी हारते जीतते रहते हैं। चलो आगे बढ़ो, तब पूरा होगा, अर्थ अधूरा है अभी। शक्ति लगाना। कहाँ से लेना है? कर प्रमाद जल भूमि बोलो वृक्ष आप। कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराजे, असमन हल सोप कर देश लागे, राग देश कर तार कथा कबहू न सुनीजे, और अनरथ दंड न कीजे। प्रमाद कर, कर प्रमाद यानी प्रमादवश, शीतलाचार से, बेमतलब बिना मतलब के, जल, पृथ्वी, वनस्पति, अग्नि और वायु का एक जीवों का घात नहीं करना, ये प्रमादचर्या अनर्थ दंड व्रत कहलाता है। 80 धनु हल हिंसोपकरण, तलवार, धनु यानी धनुष, हल आदि जो हिंसा के उपकरण हैं, ऐसे पदार्थों को देकर के यश नहीं कमाना, ये हिंसा दान नाम का अनर्थ दंड व्रत कहलाता है। राग द्वेष करतार कथा कभी न करीजे, राग और द्वेष को करने वाली कथाएं कभी भी नहीं सुनना, ये दुष्कृति नाम का अनर्थ दंड कहलाता है। और वो अनर्थ दंड हेतु अघ तिन्हें न कीजे, और भी पाप के कारण जो है वो अनर्थ दंड है, उन्हें भी नहीं करना चाहिए। निष्प्रयोजन व्यर्थ में जल, भूमि, वृक्ष, अग्नि और वायु को नष्ट नहीं करना, ये ब्रह्मचर्य नाम का तीसरा अनर्थ दंड व्रत है। और तलवार, धनुष, हल या हिंसा के अन्य उपकरण दूसरों को नहीं देना और ना ही उसे देने में यश मानना, हिंसा दान नाम का चौथा अनर्थ दंड व्रत है। राग देश उत्पन्न करने वाली कथा कहानी नहीं सुनना और ना ही सुनाना, ये दुष्श्रुति नाम का पांचवा अनर्थ दंड व्रत है। इनके सिवाय और भी निष्प्रयोजन जो अनर्थ कार्य हैं, जिनसे पाप का बंध होता है, उन्हें कभी नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए? अतिथि सम विभाग शिक्षा व्रत में बताते हैं। बोलो। चक्कू मांगी तो चक्कू देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए फिर? चक्कू अब जैसे चौका के लिए मांग रहे हैं तो अपन को साफ दिख रहा है कि गलत उपयोग नहीं होगा, लेकिन कोई गुंडा टाइप का आ जाए और मांगे तो सोच विचार के देना, और उपयोगिता मंगरिया, है। मंगरिया मंगरिया में तो दोष लगता है, क्योंकि वो जल आदि जो बहेगा ना, अपने उसमें अपन सहभागी होंगे, नहीं फिर दीदी, सर्प आदि
दीदी लेकिन है ना, यहाँ पर भी तो अपन मान लो सब्जी बनाएगा, वो चौकी के लिए भी बना रहा, तो भी आखिर वो तो पाप है ना, क्योंकि एक इंद्रिय जीवों की हिंसा तो हुई नहीं ऐसा उसमें। लेकिन उसमें नहीं है, उसमें नहीं है। फिर वो स्वयं स्तोत्र का लग जाएगा। समुद्र में जल है इतना सारा और उसमें थोड़ा सा जहर गिर जाए तो दोष नहीं लगता ना, पता नहीं चलता। ऐसे ही पुण्य कार्य के लिए थोड़ा सा दोष, ये छूट है इसको नहीं दीदी माने। पुण्य ज्यादा है पाप कम हो। हाँ, अल्प मोक्षांत चौका ना। धर्म समता। धर्म और समता। धर्म समता भाव सदा सामायिक करिए, परम चतुष्टय माहि पाद सत करिए, भोग और उपभोग नियम कर्म मत निवारे, मुनि को भोजन देय तरैया हारे। सबसे अच्छा। धर्म और समता भाव सदा सामायिक करिए। हृदय में समता भाव धारण करके हमेशा सामायिक यथा समय यथाविधि करना चाहिए, समता परिणाम रखना चाहिए। और पर्व चतुष्टय माहि पाप तज प्रोसद धरिए। चारों पर्वों के दिनों में, अष्टमी दो चतुर्दशी, इन चारों पर्व के दिनों में पाप के कामों को छोड़ करके उपवास करना चाहिए। पूरा रत्नकरण श्रावकाचार्य का रिवीजन हो रहा है अपना। उपवास शिक्षा व्रत कहलाता है। पहला वाला क्या है? धर्म और समता भाव सदा सामायिक करिए, ये सामायिक शिक्षा व्रत है। और चारों पर्वों के दिनों में पाप के कामों को छोड़कर प्रोष्ठोपवास करना, ये प्रोष्ठोपवास शिक्षा व्रत है। भोग और उपभोग नियम कर ममत निवारे। भोग यानी एक बार भोग करके जो छोड़ दी जाती है ऐसी वस्तु भोग रूप कहलाती हैं, और जिनका दोबारा भी उपयोग कर सकते हैं वो उपभोग रूप वस्तु कहलाती है। तो ऐसी वस्तुओं का जो भोग रूप है और उपभोग रूप वस्तु है, उनका परिमाण करके शेष शब्द से ममत्व का त्याग करना चाहिए। ममत निवारे। दीदी अगर ऐसी परिभाषा बताई कि हाँ, धर्म और समता भाव सदा सामायिक करिए, हाँ, अगर हमारे अंदर में समता भाव है हाँ। और हम सामायिक नहीं भी करेंगे तो भी हमारी सामायिक कहलाएगी ना। नहीं, वो साधुओं के लिए है, मुनियों के लिए है। लेकिन फिर भी वो करते हैं, उनके लिए है ये ऐसा कि वो हमेशा समता में रहते हैं। अपनी तो कषाय का उदय है ना, वैसी समता नहीं रह सकती। अपनी तो अप्रत्यक्षानावरण प्रत्यक्षानावरण है। अनंतानुबंधी भी हो सकती है, कह नहीं सकते। पंचम काल में तो दुर्लभ है सम्यक दर्शन, तो नहीं कहलाएगा। जो रत्नत्रयधारी मुनि महाराज हैं उनको कहते हैं, और बहुत से मुनि महाराज जैसे नियम सागर जी, वो मानते हैं ये बात विशेष रूप से कि समय। 12 व्रत दीदी 12 व्रत का लक्षण बता रहे हैं ना, तो 12 व्रतों में श्रावक के पास में भी अगर समता भाव है, वो सामायिक ना भी करे तो भी उसकी सामायिक कहलाएगी। आर्य व्रत में तो सम्यक दृष्टि ही है, इसमें अपन अनंतानुबंधी वाला नहीं मान रहे। सामायिक कहलाएगा, लेकिन ये नहीं कि तीनों समय जो सामायिक का कथन करके आए हैं विधि पूर्वक वैसा ना करो तो नहीं चलेगा, फिर वो सामायिक शिक्षा व्रत का धारी नहीं कहलाएगा। सामायिक शिक्षा व्रत के वाले को तो 2 बार करना आवश्यक ही है। दीनावास सामायिक प्रतिमाधारी। सामायिक प्रतिमाधारी को 3 बार और अणुव्रती को 2 बार। हाँ, यहाँ अणुव्रती के पढ़ रहे हैं अपन अभी, है ना। क्योंकि चौथी लाइन काट हो गया। बता रहे ना, वही अब बीच में चर्चा, कोई दिक्कत नहीं, जरूरी है। तो सबसे मोह हटाना ये भोगोपभोग परिमाण व्रत कहलाता है। फिर मुनि को भोजन दे, फिर निज करहि आहारे। दिगंबर मुनि आदि पात्रों को, उत्तम उत्तम मध्यम जघन्य तीनों को आहार दे करके फिर स्वयं आहार करना अतिथि संविभाग व्रत कहलाता है। हृदय में आप समता। करती हो। हम्म। आप करती हो जी। सबको आहार दे करके फिर हाँ। मौका मिलता है, तो रोज कहाँ करते हैं। हृदय में समता भाव धारण कर, मतलब रोज फिर भी आहार की बेला अच्छे से टाल देते हैं, 11:30 तक तो रुके रहते हैं। हृदय में समता भाव धारण कर प्रतिदिन पंच परमेष्टि का स्मरण करना, ये सामायिक नाम का पहला शिक्षा व्रत है। एक माह में 2 अष्टमी और 2 चतुर्दशी ऐसे 4 पर्व के दिन होते हैं। इन दिनों में सब पाप कार्य छोड़कर उपवास आदि करना, यह प्रोस्तोपवास नाम का दूसरा शिक्षा व्रत है, ये नहीं करते हम। प्रतिदिन भोग और उपभोग की वस्तुओं के प्रति ममत्व भाव कम करना, यह भोगोपभोग परिमाण नाम का तीसरा शिक्षा व्रत है। मुनि आरिका त्यागी व्रति और अतिथि जनों का को आहार दान देकर
फिर स्वयं भोजन करना, यह अतिथि संविभाग। अतिथि जनों से क्या लेना यहाँ पर? मुनिजन मुनिजन तिथि निश्चित में। अतिथि जन जैसे अपन मंदिर गए, कोई नए श्रावक आए हुए दिखे मंदिर में, उनका हो सकता कोई ठिकाना नहीं हो और अपने यहाँ व्यवस्था है तो अपन उनको बुला करके आहार करा दें। ये कहलाता है अतिथि। जो आए हुए अपने बाहर से, अपने नगर में, गांव में, कॉलोनी में अगर नए दिख रहे हैं और आहार के समय अपने को दिख रहे हैं तो पूछ सकते हैं कि भोजन आदि की व्यवस्था आपकी हो गई कि नहीं। नहीं तो चलिए हमारे साथ हमारे घर। ये उनके देखो आप भाग जाते हैं। जघन्य पात्र। हाँ, आजकल यही हो रहा है, इसीलिए तो ये बताया जाता ना। चलो समय हो गया अपना। एक और पढ़ लो दीदी आखिरी है एंड ना? हो जाएगा। हाँ, आखिरी है, पढ़ लो। आज सबका एंड करता है। चलो जल्दी बाहर हाँ, रखती हूँ। दीदी नीलू कल बतला रही थी कि दीदी के भाव बहुत आहार कराने के रहते हैं। जब आप चौका लगा रही थी जबलपुर में समय सागर महाराज जी के समय, तो कहती कई बार दीदी ने हमें बुला के भोजन कराए थे। बुलाते थे ना, हमें दिख जाती थी नीलू, हम बुला के। बारह बारह व्रत के अति चार पन मन समय संज्ञा बस दोष न सावे श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजा तय कहे चय नर जन्म पाए जावे। जो 12 व्रतों के 5-5 अतिचारों को नहीं लगाता है, 12 व्रत के अतिचार पन यानी 5-5 अतिचारों को न लगावे, नहीं लगाता है, और मरण समय, मृत्यु के समय समाधि मरण धारण करके तस दोष नशावे, उसके दोषों को दूर करता है। यो श्रावक व्रतपाल, इस प्रकार श्रावक के व्रतों को पालकर 16 स्वर्ग उपजावे, 16वें स्वर्ग में उत्पन्न होता है, 16 स्वर्ग पर्यंत उत्पन्न होता है। तहते चय नर जन्म पाए मुनि हुए शिव जावे, और फिर वहां से समाधि मरण पूर्वक जन्म मरण हुआ है तो फिर वहां से आकर के फिर से मनुष्य भाव प्राप्त करके मुनि बन के और फिर से मोक्ष जा सकता है। तो कितने भाव लगते हैं समाधि मरण करने वालों को अधिक से अधिक संसार में? 8 या 6। 8 भाव तक लग सकते हैं, लेकिन कौन है वो, किस तरह का होना चाहिए वो? मुनि यारिका श्रावक श्राविका में से अगर कोई व्रती है संलेखना पूर्वक समाधि मरण कर रहा है तो उसके 6 या 7 भाव रहेंगे, नहीं, और कम कम से करेगा तो 2 या 3 भाव नहीं, रहेंगे। व्रती नहीं है, रत्नत्रयधारी के ही 8 भाव शेष रहते हैं और किसी के नहीं। आज पूज्य महाराज जी ने बताया, प्रबुद्ध सागर जी ने, हमने कहा महाराज जी इसमें तो ऐसी धारणा बनी हुई है कि कोई व्रती आदि भी संलेखना पूर्वक मरण करते हैं तो उनके 8 भाव शेष रहते। बिल्कुल नहीं, बोले रत्नत्रय पूर्वक अगर समाधि होगी तब 8 भाव बचेंगे, नहीं तो नहीं। रत्नत्रय पूर्वक 8 भाव चाहिए। तो दीदी अपने रत्नात्रय रहेंगे फिर समाधि करेंगे तो कितने भाव है? संलेखना हो कहेंगे, लेकिन 8 भाव का नियम नहीं रहेगा अपना। तो अपने 16 रहेंगे। 8 से ज्यादा भी हो सकते, 100 भी हो सकते हैं, क्योंकि दीदी तो 32 किसकी बताए, फिर 32 भाव भी बताए ना समाधि में रहने वालों को। अधिक से अधिक मुनि बनेंगे तो 32 बार ही बनेंगे। मुनि मतलब ये लेना भावलिंगी मुनि महाराज है ना, तो 32 बार से ज्यादा मुनि महाराज नहीं बनते, उसके बाद मोक्ष उनको हो ही जाता है। कितने बार? और सम्यक दर्शन कितनी बार होगा अधिक से अधिक? पल्ले के असंख्यात विभाग। और 5वां गुण स्थान कितनी बार होगा? पल्ले के असंख्यात विभाग बार। और अनंतानुबंधी की भी संयोजना कितनी बार होगी? पल्ले के असंख्यात विभाग बार, मतलब असंख्यात बार कहलाता है। और मुनि व्रत 32 बार। और उपशम श्रेणी कितनी बार चढ़ेगा? ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा 4 बार। एक भाव में अधिक से अधिक 2 बार, एक भाव में अधिक से अधिक 2 बार। और नियम तो महाराज जी ने ये भी बताया आज आबा दीदी कि जो उपशम श्रेणी चढ़ते हैं वो पहले स्वर्ग से लेकर के सर्वार्थ सिद्धि तक कहीं भी जा सकते हैं। हाँ हाँ ठीक ऐसा है। नियम नहीं है कि ग्रैविक में ही जाएंगे या ऊपर ही जाएंगे, पहले से लेकर वहां तक कहीं भी जा सकते हैं। हमने बताया था आपका नाम कि कल आपसे इस विषय में चर्चा हुई थी। चलो अब कल अपन पढ़ेंगे 5वीं ढाल, बहुत अच्छी। दीदी हाँ। अथवा सर्वा सिद्धि का 5वां अध्याय पूर्ण हुआ
अच्छा डाला का चौथी ढाल पूरी हुई। पूरी हुई। वही तो हमने कहा था कि आज सब पूर्णताओं का दिन है, तो अपन कर लेते हैं। चलो बहुत अच्छा। रक्षाबंधन को छुट्टी करना। और क्या करेंगे ही वो तो। अब रक्षाबंधन तो को छुट्टी है, अभी से बता दे रहे हैं सबको, ठीक है। हम तो थक जाएंगे खूब हम। कहाँ जाएंगे? हम बहुत थक जाएंगे उस दिन। नहीं, हम भी कार्यक्रम में हैं। हाँ हम भी रहेंगे ना इसलिए। चलो। वाणी जिनेन्द्र बहुत ही बोलती हूँ। दुख हारिणी है, संत्रस्त भव्य जन को सुख दायिनी है। तेरा करो स्तवन में अम्ब देवी, हो शीघ्र ही बन सगुन निज आत्म सेवी। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। अब का तंत्र पढ़ोगी? हाँ, पूछ रहे इन लोगों से। हमारे क्लास वाले बहुत